पिछले कुछ सालों में देश में ये ट्रेंड हो गया है किसी भी प्रोटेस्ट को नेशनल और एंटी नेशनल बोलने का। पंजाब के लोगों ने जब प्रोटेस्ट किया तो हमने उन्हें खालिस्तानी बोल दिया। जब जम्मू कश्मीर के लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो हमने उन्हें एंटी नेशनल बोल दिया। अब ऐसा ही कुछ नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है लद्दाख के लोगों के खिलाफ। स्टैंजिन नामग्याल उम्र 23 साल, रिंचेन दादुल उम्र 20 साल, जिग्मेत दोरजे उम्र 25 साल, सेवांग तालचिन उम्र 46 साल। ये वो नाम हैं जिनको लद्दाख हिंसा में मार दिया गया। सेवांग तालचिन जो 1996 से 2017 तक लद्दाख स्काउट्स में आर्मी के लिए काम कर चुके हैं। वो इंडिया पाक वॉर में भी शामिल हुए हैं, जो लेह में कपड़ों की दुकान चलाते थे। उनको इस हिंसा में मार दिया गया। परिवार वाले इस मौत हत्या बता रहे हो। परिवार वालों का कहना है कि गोली मारने से पहले सेवांग तालचिन को लाठियों से पीटा गया था। उनके शरीर पे कई सारे निशान मिले हैं। उनके पिता जो स्टैंजिन नामग्याल जो भारत के लिए कारगिल वॉर में लड़ चुके हैं और मानद कैप्टन पद के रिटायर हुए हैं, उनका कहना है कि मेरा बेटा देशभक्त था, जिसे पाकिस्तानी नहीं मार पाए उसे हमारी फोर्स ने मार दिया। सोनम वांगचुक पर एनएसए लगा दिया गया और गिरफ्तार कर लिया कर उन्हें जोधपुर जेल में भेज दिया गया, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था। अगले 1 साल तक वो अपने मामले की पैरवी भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा एनएसए का कानून कहता है। उन्हें किसी लीगल हेल्प के लिए भी सरकार के द्वारा मना किया जा सकता है। जब ये कानून लाया गया था तो ऐसा बोला गया था कि हम इसका उपयोग आतंकवादियों के खिलाफ करेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भारत और चाइना का गलवान वैली में इंसिडेंट हुआ था तो ये वही आदमी है जिसने बाइकआउट चाइना का मुहिम चलाया था। उस समय की मीडिया ने इसकी प्रशंसा करते हुए नहीं थक रही थी। आज वही मीडिया चैनल इसे चाइनीज एजेंट या CIA का एजेंट बता रही हैं। ये वही आदमी है जो सही मायने में गांधीयन फिलॉसफी को फॉलो करता है, जो पीसफुल प्रोटेस्ट में यकीन रखता है। जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैग्सेसे से लेके रोलेक्स अवार्ड से लेके TCO पुरस्कार लाता है, 8 तो यूनिवर्सिटीज के ऑनररी डॉक्टरेट्स लाता है, देश का नाम ऊंचा करता है, यहाँ के ज्ञान को निर्यात करता है और चीन जैसे देशों के खिलाफ बाइकआउट चाइनीज प्रोडक्ट्स का मुहिम चलाता है, जो आगे ले जाके सरकार भी उसे आगे बढ़ाती है। उसी आदमी को हम आज ऐसे दोषों में जेल डाल रहे हैं। ये नज़ारा जब वो देखेंगे तब वो समझेंगे कि आज देश कैसे चल रहा है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ मेरी देश सेवा की यही एक आखिरी। लेकिन अब समय ऐसा है कि पूरी मशीनरी लगा दी गई है इस आदमी को बदनाम करने के लिए और इसके खिलाफ झूठी खबरें फैलाने के लिए। सोशल मीडिया पे आपको AI एडिटेड वीडियो और फोटोज बहुत सैकड़ों मिल जाएंगी। आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं, हम जान क्यों दे। और यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन है जिन्होंने कहा कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं, हम जान क्यों दे। और लद्दाख के लोग हर बार की तरह भारत की रक्षा करते रहेंगे सैनिकों की तरह। जय हिंद, जय भारत। और जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था, क्या हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों, मिलिट्री इंटेलिजेंस को इस बात की थोड़ी सी भी खबर नहीं थी कि इतनी बड़ी हिंसा हो गई? क्यों हिंसा हो जाने के बाद हमारे देश की सरकारें जागती हैं और उस पर कार्रवाई करने के लिए कदम उठाती हैं? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। जब बीजेपी खुद 6 शेड्यूल की बात अपने मैनिफेस्टो में कर रही थी तो ऐसी क्या परेशानी आ रही है 6 शेड्यूल लद्दाख में लागू करने में? सरकार का ये कहना है कि हम किसी यूनियन टेरिटरी को 6 शेड्यूल में नहीं डाल सकते हैं। पिछले कुछ सालों में लद्दाख में बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे है। यहाँ के युवाओं के पास ना नौकरी है, ना अपनी कोई पॉलिटिकल पहचान। यहाँ ये बात देखने वाली होगी कि यह इलाका ज्यादातर शांत रहा है। जम्मू कश्मीर में जब हिंसक प्रदर्शन हो रहे थे तो भी यह इलाका शांत बना हुआ था। यहाँ ये बात नोट करने वाली होगी कि जब 2019 में केंद्र सरकार ने धारा 370 को हटाया था तो यहाँ के लोगों ने इस बात का खुले दिल से समर्थन किया था। लद्दाख कोई सामान्य जगह नहीं है, ये एक कोल्ड डेजर्ट है। यह जगह न केवल सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है बल्कि सांस्कृतिक और पर्यावरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। लद्दाख के क्षेत्र में 90% से ज़्यादा ट्राइब्स हैं। यहाँ की इकोलॉजी भी बहुत फ्रेजाइल है। तो सवाल यह है कि क्या इतने महत्वपूर्ण जगह की सरकार दिल्ली से चलाई जानी चाहिए? आखिर क्यों लद्दाख के लोगों को अपनी खुद की पॉलिटिकल पहचान नहीं दी जा सकती? आपका इस बारे में क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।